ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सो अभी हम थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग आज कोशिश करेंगे समझने का इसके विषय में। कि आप सबको आवाज आ रही है ठीक से? अजय ब्रो पीछे आपको ओके सुनाई दे रहा है ठीक से? सो हमने आज ये पूरे 5 दिन में जो भी हमने शेड्यूल फॉलो किया और मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो किया, वो सब एक प्रकार से आप देखने जाओ तो वो एक झलक था किसके जीवन का? श्रील प्रभुपाद के जीवन का और हमारे जो गुरुजन हैं उनके जीवन का ना। आप जिस प्रकार का अपने शेड्यूल अभी जो आप लोगों ने फॉलो किया, वो शेड्यूल उससे भी थोड़ा, वो शेड्यूल केवल प्रभुपाद के जीवन का 5% भी नहीं था। वो शेड्यूल हमारे गुरुजनों का 5% भी नहीं था। जो 5 दिन हम लोगों ने इसको जो किया, वो दिस वाज जस्ट एन ग्लिम्स ऑफ हाउ आवर प्रीडेसेस आचार्यस दे वर लिविंग। जब मैं मेरे गुरु महाराज की सेवा करने के लिए गया था बॉम्बे, सो ऑलमोस्ट मैं 20 दिन जितना रुका था उनके साथ, है ना। तो 20 दिन में 20 दिन यही शेड्यूल था, है ना। रात को पूरे दिन की नींद होती थी 3 मतलब महाराज का, मेरा नहीं, है ना, महाराज का 3 साढ़े 3 घंटे सोना, सुबह उठ के ड्यूटी वर्शिप करने जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, ये वो। सो 10-12 दिन के बाद तो हम खुद थक गए अपना सेवा करते करते कि ये कब जाए वापस अभी, है ना। इतना बुद्धि नहीं था कि हम गुरु की सेवा करने का मौका मिला है, और ऐसा मौका बहुत रेयरली मिलता है व्हेन वी सॉ स्पिरिचुअल मास्टर। सो 10-12 दिन के बाद ऐसा हो गया था कि अब जाए घर पे जाऊं मैं, है ना, कॉलेज में, और उसमें कॉलेज में पढ़ता था मैं। पर वो ऐसा जीवन पिछले कितने सालों से जी रहे थे? 50 साल से जी रहे थे वो, ना। सेम शेड्यूल है ना, 3 घंटा सोना, 3-4 घंटे सोना, और फिर पूरा उस प्रकार से सेवा में एंगेज रहना, लोगों से मिलना, लोगों के प्रॉब्लम सुनना, उसको सॉल्व करना, मैनेजमेंट सर्विसेज करना, एंड सिमिलर लाइक श्रील प्रभुपाद। सो तब जाके हम देख सकते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूशन दे पाए इस मोमेंट को, है ना। तो अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, सो ये खाली झलक थी हमारे आचार्य हैं उनके जीवन की, जो हम लोगों ने किया हो। और एक चीज़ ये भी है कि पूरे शेड्यूल में हम कितने क्लोज आ रहे थे, चाहे इच्छा से हो चाहे फोर्सफुली हो, है ना। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं, तो कृपा का मतलब ये नहीं होता कि जो सब कुछ एकदम आसान रहेगा, है ना। व्हेन कृष्णा गिव हिज मर्सी, तो आसान भी हो सकती है और डिफिकल्ट भी हो सकती है। भगवान नक्की करते हैं तो मुझे इस भक्त को किस प्रकार से उसको कृपा करनी है, किस प्रकार से उसको माया से बचाना है। इसलिए, और जो भी तपस्या हमने किया है धाम के अंदर अभी, है ना, वो तपस्या ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में वो बैलेंस के रूप में चला गया है, डिपॉजिट हो चुका है ना। वॉट एवर आप जो भी 3-4 घंटा सोए, जितना परिक्रमा किया, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, ये अभी आपसे कोई छीन नहीं सकता है ना। और यही कारण बनेगा आगे आपको भक्ति में मदद रूप होने के लिए। जो भी आगे जाके ऑब्स्टेकल्स आने वाले आपकी भक्ति के अंदर, वो सारे ऑब्स्टेकल्स जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस और व्हाट ऑस्टेरिटी वी डिड। भगवान ये नहीं देखते कि आपने मन से किया कि नहीं किया, भगवान ये देखते हैं कि आपने किया। ये कृष्णा की महानता है ना। मन से किया हो तो भगवान और उसको गिनेंगे, है ना, हम भी उसको उस प्रकार से ले पाएंगे। लेकिन भगवान के लिए तो आपने किया वो इम्पोर्टेंट है।
कृष्ण वो देखते हैं कि वृंदावन में आए पुरुषोत्तम मास में, और उन्होंने इतना 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 तपस्या किया। तो नाउ कृष्णा विल हेल्प अस व्हाट आर ऑब्स्टेकल्स वी विल फेस इन आवर नेक्स्ट लाइफ, इन आवर नेक्स्ट जर्नी। पर ये हमें अभी पता नहीं चलता है ना, वो कब पता चलेगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब पता चलेगा, और कई बार उससे भी पता नहीं चलेगा आपको, पर भगवान आपको उसमें बचा लेंगे। भगवान गीता के अंदर बोलते हैं ना, भगवान प्रॉमिस करते हैं ना, क्या प्रॉमिस करते हैं भगवान? नहीं नहीं, नहीं वो भी है, लेकिन और एक प्रॉमिस करते हैं भगवान 2nd चैप्टर में। हाँ, स्वल्प अल्प से धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, है ना। तो भगवान प्रॉमिस करते हैं अर्जुन को, कोई व्यक्ति इतना भी अगर मुझे मेरे लिए करेगा तो मैं उसको त्रायतो महतो भयात्, उसके बहुत बड़े भय से उसको मुक्त करूंगा मैं। तो आपने जो भी परिश्रम किया गोवर्धन परिक्रमा में, वृंदावन में, सुबह उठ के कम नींद लेके, तो ये भगवान जो है उन्होंने देखा है कम से कम। और भगवान ने ये नहीं देखा है कि आपने मन से किया है कि नहीं किया है, उन्होंने देखा किया है, वो बैलेंस में आ गया है, और वो उनका ड्यूटी बन जाता है कि अभी आपको बचाएंगे वो, है ना। पर वो नक्की करेंगे कब बचाना है ना। हम सोचेंगे कि अभी मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई, अभी क्यों नहीं बचा रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे वो, है ना। दैट ही विल डिसाइड। सो इसलिए हाँ, लेकिन जैसे हम लास्ट लेक्चर में समझ रहे थे कि जो भगवान की जो माया शक्ति है ना, वो किस प्रकार से हिंड्रेंस क्रिएट करती है हमारी भक्ति के अंदर, और हिंड्रेंस भी क्रिएट करती है और हमें पकाती है वो, है ना, अच्छा और अच्छा भक्त बनाने के लिए। तो माया का तो डीपर स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है माया की? हमारे उत्साह को डाउन कर देना, हाँ, सटल सेल्फिशनेस क्रिएट करना, भगवान हरिनाम में टेस्ट मिल रहा है उस टेस्ट को निकाल देना, हाँ, हमारा शरणागति उसको डायलूट कर देना, डाउट्स क्रिएट करना, ये सब चीजें हमने देखी। और एक चीज माया देवी क्या करती है कि जो टेम्पररी जो चीजें होती हैं उसको हमें अर्जेंट दिखा देती है, और जो शाश्वत चीजें होती है उसको दूर बढ़ा देती है ना। टेम्पररी फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि जब कोई भक्त सुबह सुबह उठता है, तो सुबह हमारा करते हुए क्या है? जपा करना, चैंटिंग करना, है ना। लेकिन जैसे फोन की घंटी बजती है, नोटिफिकेशन आता है, हमें लगता है कि वो अर्जेंट है ना। जैसे ही पूरे दिन हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहला विचार क्या आता है? बिजनेस के बारे में या जॉब के विषय में। हम नहीं बता रहे थे कि व्यक्ति हमें तो सोचता है बिजनेस के बारे में अपना, तुरंत वो अर्जेंट दिखता है, मनी अर्जेंट दिखता है, सोशल इश्यूज होते हैं हमारे घर के या ऑफिस के, वो हमें अर्जेंट दिखते हैं। और चैंटिंग कैसा लगता है? जो कि इटर्नल है, वो हमें ऑप्शनल लगने लगता है कि ठीक है तो अभी नहीं, मतलब क्या बोला, सोशल इश्यूज जो है हमें अर्जेंट, लेकिन चैंटिंग हमें कैसा लगता है? ऑप्शनल लगने लगता है। श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें सेकेंडरी लगने लगता है। तो इस प्रकार से जो इटर्नल चीजें हैं वो हमें दूर कर लेती है, और जो टेम्पररी चीजें हैं वो हमें अर्जेंट लगने लगती है कि अर्जेंट है, दिस इज वेरी मच अर्जेंट। सो ये माया का इन्फ्लुएंस है ना, कि जो टेम्पररी है उसको अर्जेंट फील करवाती है, और जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, उसको बोलती है कि ये तो चलता रहेगा, नहीं कहाँ इतना इम्पोर्टेंट है ना। अगर रीडिंग हियरिंग एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। घर माता जी के लिए अगर हम बोले तो घर का काम कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ, रीडिंग हियरिंग तो 3 दिन की बात भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं एकदम अर्जेंट है। प्रभु जी के लिए अभी जॉब इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाऊंगा मैं अभी तो घर चला पाऊंगा, है ना। हियरिंग रीडिंग तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, और नहीं भी किया तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं भी किया तो क्या हो जाएगा। मैं मंदिर जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, सेवा करता हूँ, इतना तो कर रहा हूँ ना, ये माया वैसे भराती है हमें, है ना। सो माया क्या करती है? रिवर्स, अपनी प्रायोरिटीज को रिवर्स कर देती है। शी मेक्स टेम्पररी थिंग्स अपीयर मोर इंपॉर्टेंट देन इटर्नल रियलिटीज, और उस चक्कर में हम फंस जाते हैं फिर। और फिर हमारा जो डेडिकेशन होता है, जो सरेंडरेंस होता है, वो हमारा क्या हो जाता है? धीरे 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 घटने लगता है, और वही कारण बन जाता है हमारे डाउनफॉल का। अंकुर,
सो इसलिए हम भी इतना बोलते हैं कि भक्तों का संग इम्पोर्टेंट है, कैंप्स इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें। आप कल से आपको कोई नहीं बोलेगा, कल से कृष्णा बलराम मैसेज नहीं आएगा कि सुबह 3 बज गए अभी उठ जाओ, है ना, ये स्केड्यूल है, आज 5 बजे इधर जाना है, 6 बजे इधर करना है, ये करना है, वो करना है। कभी फोन मैसेज आएगा अभी आपको कल से? आज लास्ट मैसेज आ गया प्रेम विलास होगा, ये स्केड्यूल है आज का, कल से कोई स्केड्यूल नहीं होगा। नो स्केड्यूल फ्रॉम टुमारो। कल से आप अपना जीवन जैसे बिताते हो एज यूजुअल अब करने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये सारे कैंप्स, लेक्चर्स, ये सब क्या करते हैं, हमारे वो जो जीवन हम जीने वाले हैं अभी उसकी तैयारी करवाता है, उसमें कैसे ना हम भटक ना जाए। और ये कैंप रियलाइज करवाता है कि जब हम 24 घंटे भक्तों के संग में होते हैं तो क्या ग्लिम्स होता है हमारा, कैसी चेतना बन जाती है हमारी, है ना। और इतना हेविली जब हम एंगेज रहते हैं सेवाओं के अंदर या स्केड्यूल के अंदर, तो किस प्रकार से हम कंटिन्यूअस कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, वो हमें रियलाइज करवाने के लिए होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस प्रकार से साथ में रहना, साथ में प्रसाद लेना, भक्तों के साथ ट्रैवल करना और ये सब, है ना। ऐसे सब डिवोटीज क्या बोलते हैं कि हम मिस करेंगे, क्यों? क्योंकि यही जो जीवन जो हमने जिया अभी 5-6 दिन, है ना, वो ग्लिम्स है हमारे शाश्वत जीवन का, कि किस प्रकार से सेवा करने से हमें आनंद मिलता है। हम थक भी जाते हैं, फिर भी अगर ऑफिस के बारे में आप 3 घंटा 4 घंटा सोओगे तो क्या हालत हो जाती है हमारी, है ना। अभी हम 3-4 कृष्ण ने इतना देख लिया है ना। जब हम थक जाते हैं, मैं आज ही अनंत प्रभु शेयर कर रहा था सुबह को, फिर मैं वापस मंगला आरती से आ रहा था, है ना, तो एक प्रकार से है ना थक गए थे ऐसे, है ना, कि एवरी डे 2.5-3 घंटे की नींद हो रही थी और यू नो कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। तो एक चीज सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्या, कि जो भी है भगवान ने इतना देख लिया है ना, कृष्णा हैज सीन दिस, तो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अभी आगे जाके, कहीं ना कहीं कृष्णा ने देख लिया, मतलब वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सो इसलिए जब हम घर जाएंगे वापस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मेक टेम्पररी थिंग्स लुक अर्जेंट, है ना। अभी जीवन को थोड़ा बदलिए, है ना, चैंटिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए, रीडिंग श्रवण कीर्तन को इंपॉर्टेंस देना शुरू करिए। ये इनके ऐसा शेड्यूल आपका बनाइए कि जिससे आप भक्ति में ज्यादा फोकस कर सके, है ना। हम कई बार बोलते हैं कि डिवोटी मस्ट है, कि वो कई बार बोलते हैं कि आई एम टू बिजी फॉर रीडिंग, फॉर हियरिंग एंड लाइक दैट, बट एक्चुअली वी आर नॉट टू मच बिजी, वी आर जस्ट स्पिरिचुअली डिस्ट्रैक्टेड, है ना। अगर देखने जाए तो देयर आर सो मेनी गृहस्थ डिवोटीज, ऐसा आपको पता है ना, हमारा कम्युनिटी 99% गृहस्थ से भरा हुआ है ना। एंड देयर आर गृहस्थ डिवोटीज कि जो अपना लाइफस्टाइल जो है मैनेज करके, यू नो, ज्यादा भक्ति करके और अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी फुलफिल कर रहा है ना। तो वो उस जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और माया जो है, दूसरा एक पॉइंट ये है कि वो हमारी सेवा को मैकेनिकल रूटीन बनाना चाहती है ना, कि जिस प्रकार से ड्राई रूटीन बन जाता है ना, एक रिचुअल बन जाता है कई बार, कि चलो सुबह उठना है, बोला है माला करना है तो माला करेंगे अभी, यू नो, शाश्वत बलराम 7:30 बजे रीडिंग करवाते हैं तो रीडिंग में जाएंगे, है ना। माता जी चंद्रलेखा हमारी सीताकाल रीडिंग करवाते हैं तो उसमें जाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, हमारा मैकेनिकल हैबिट बन जाता है, चेकलिस्ट बन जाता है हमारा। 16 माला हो गई, 4 नियम फॉलो कर रहा है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सो इससे क्या होता है कि हमारा इमोशनल कनेक्शन जो है भगवान के साथ, वो क्या होता है, वीक हो जाता है। ये माया की सबसे बड़ी विक्ट्री है ना। और इसके सिम्टम्स क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है कि हमारा मैकेनिकल हो रहा है ये सब भक्ति की प्रोसेस। जब हम सुनेंगे लेक्चर्स को और वो हियरिंग जो है हमारा विदाउट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तब जो है ये हमें समझ आना चाहिए कि मैं मैकेनिकल अभी सभी चीजें कर रहा हूँ। हम सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, फिजिकली करते हैं, लेकिन मेंटली वहां पर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरी जो भक्ति हो कैसी हो गई है, मैकेनिकल हो गई है। हम सेवा करते हैं लेकिन कृतज्ञता नहीं होती है मन हृदय में, कि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द डिवोटीज कि जिन्होंने मुझे सेवा दी है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द डिवोटीज कि प्रभुपाद के कारण आज मुझे ये मॉर्निंग प्रोग्राम और रीडिंग और इसका ये करने का मौका मिला है। सो ये सारी डिवोशनल सर्विस हमें लगती है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट किसमें हो जाती है, वो हमारे मैकेनिकल
रूटीन में ना। सो माया सेटिस्फाइड हो जाती है when devotees remain externally present but internally disconnected. एक्सटर्नली सब कुछ कर रहे होते हैं बट इंटरनली वी आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड। और वो कैसे पता चलता है कि हम इंटरनली डिस्कनेक्टेड हो गए? कि जब हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है ना, हृदय परिवर्तन, रियलाइजेशन रुक जाते हैं, और डिपेंडेंस ऑन कृष्ण जो है वो रुक जाता है ना। और माया दूसरा अवतार क्या यूज करती है? वो फैमिलियरिटी यूज करती है। माया इज फैमिलियरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिवोटी सोच सकता है कि हाँ मुझे पता है फिलोसॉफी क्या है ना, और मैंने ये क्लास तो कितनी बार सुन चुका हूँ, है ना, तो ये 10वां क्लास है जिसमें मैं सुन रहा हूँ अभी, तो माया ऐसे ठीक करवाती है हमें। और फिर हमें सोचता है कि मुझे पता है कि डिवोशनल लाइफ कैसे काम करती है, माया कैसे काम करती है ना। माया का सबसे बड़ा इल्यूजन है जो हमें सोचवाती है कि माया कैसे काम करती है ना। तो ये फेमिलियरिटी सिंड्रोम है एक प्रकार से, कि आई एम फेमिलियर टू ऑल काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, आई एम फेमिलियर विद ऑल काइंड ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज। मतलब सारा फिलोसॉफी बताएं, मैंने प्रभु जी भागवतम 4 बार पढ़ चुका हूं, मैं चैतन्य चरितामृत 5 बार पढ़ चुका हूं, गीता तो पूछिए मत कितनी बार पढ़ा हूं मैं, है ना। So I heard classes many times. I have done these things. I know everything, है ना। So spiritual advancement फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है कि हरि नाम जो है वो ऑर्डिनरी बन जाता है। भगवान के जो विग्रह है उनकी सेवा जब हम करते हैं वो भी ऑर्डिनरी बन जाती है। और सबसे खतरनाक वैष्णव हमारे लिए ऑर्डिनरी बन जाता है। हम सोचते हैं कि ठीक है, ये भक्ति है, कोई तोप थोड़ी है। हाँ, जैसे मैं भक्त हूँ वैसे ये भी भक्त है ना। शायद मैं उनसे अच्छा भक्त हूँ, है ना। देखो मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, मैंने अपना जीवन दिया है, ये तो ठीक है, ये सब ना आते हैं जाते हैं, है ना। और उससे भी ये भी खतरनाक है, दूसरे टेम्पल बिकम्स ऑर्डिनरी। हम मंदिर में जाते हैं तो भक्तों का संग करने का इच्छा नहीं रहता है ना। और फिर ग्राम्य कथा करना शुरू कर देते हैं हम, है ना। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तब से जिस दिन आपने सोचा कि आई नो एवरीथिंग, है ना, तभी से ये कान का रिसेप्टिवनेस है वो बंद हो जाती है आध्यात्मिक रूप से। कुछ जाएगा ही नहीं अंदर, तो जाएगा ही नहीं। तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने ऐसा सोच लिया है कि मुझे सब कुछ पता है। अब मैं स्टेज पे आ गया हूँ कि वेयर आई नो सो मेनी थिंग्स नाउ, है ना। एंड फिर जजमेंट मेंटालिटी शुरू होती है हमारी, है ना। और दूसरा, माया को ये सब कुछ करवाती है हमसे। फिर एक काम वो करती है कि जो रिलेशनशिप होते हैं भक्तों के बीच में उसके ऊपर अटैक करती है ना। क्यों? क्योंकि जब व्हेन डिवोटीज आर यूनाइटेड, स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स मोर पावरफुल। जब भक्त जाओ, जैसे अभी हम सब साथ में है ना, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे के साथ, है ना। माया इधर कम काम करेगी, है ना, वो फैक्ट है ये। जब भक्तों के संग में होते हैं तो माया को माया को खुद को इस समाज में पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अंदर घुसना, है ना। भक्ति धाम में आना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया अभी, है ना। तो वो क्या करवाती है? Therefore माया क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिवोटीज के बीच में, है ना। जैसे महेंद्र और कमलेश लोग हैं, है ना, कुछ सेवा कर रहे हैं तो मैं सोचती कि अरे तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अरे कुछ 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 डाल देते हैं ऐसा कुछ, है ना, तो डाल देंगे। ईगो क्लैशेस, एनवी, पॉलिटिक्स, एजम्पशंस, ये सब कुछ माया धीरे 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 करके हमारे माइंड में डालना शुरू करती है। सो ऐसा मत समझे कि माया जो है डायरेक्ट हमारे चैंटिंग के ऊपर अटैक करती है। सी अटैक्स अवर रिलेशनशिप ऑल्सो। क्योंकि जब रिलेशनशिप वीक हो जाता है भक्तों के बीच में तो उत्साह चला जाता है, उत्साह जाएगा, संगति जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा, और हमें एकांत में रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो माया यही तो चाहती है ना। माया यही चाहती है कि हम अकेले रहे, भक्तों के संग में ना रहे। माया यही चाहती है कि हम वैष्णव अपराध करें, एकदम वैष्णव के संग में ही है, वो चाहती है कि हम अपराध करें, है ना। एसोसिएशन डिक्रीज, तो हम माया को पूरा प्लेट बना के ले रहे थाली कि थैंक यू माया देवी, देखो ने पूरा प्लेट है मेरा ये, तो पिरोस के हम दे देते हैं माया देवी को। फिर एक तरीका वो ये भी अपनाती है क्या, कि वो ओवर फोकस करवाती है दूसरों के अंदर और हमें इग्नोर कर देती है ना। माया मेक्स अस ओवर फोकस ऑन अदर्स एंड इग्नोर अवरसेल्व्स। यानी कि ये हमारा मन कैसा है, बद्ध है, कंडीशनड है, तो हमें दूसरों के अवगुण देखना पसंद
है ना? अच्छा लगता है दूसरे का अवगुण देखना, अच्छा लगता है ना? कोई है जिसको अच्छा ना लगता हो? कोई नहीं है ना, हम सबको अच्छा लगता है ना? अगर कोई है ऐसा तो फिर उनके लिए फिर एक क्लास नहीं है ना, कोई क्लास से परे अभी है ना? हम फिर क्या सोचते हैं, दूसरों के फॉल्ट्स देखना शुरू करते हैं कि डिवोटी बदल गए हैं ना, पहले ऐसे नहीं थे, है ना? क्यों? क्योंकि पहले मैं जो बोलता था वैसा करते थे, अभी थोड़ा थोड़ा मैं जो बोलता हूँ वैसा नहीं करते, थोड़े बदल गए ये ना, मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कोई सीरियस नहीं है भक्ति में, है ना? या मैं इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट अदर्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, सो ये क्या हो गया, दूसरों के अंदर अवगुण देखना शुरू करना। तो जब ये अवगुण देखना शुरू करता है, सो मीनवाइल वन इग्नोर्स वंस ओन इन अटेंड टू चैंटिंग। वो किस प्रकार से इन अटेंड टू जप कर रहे हैं वो इग्नोर करता है, अपना प्राइड इग्नोर कर लेता है, अपनी मटेरियल डिजायर्स है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है वो। सो जो सिंसियर भक्त होता है, a sincere devotee is more concerned about purifying his own heart than analyzing everyone else। तो ये सिंसियर भक्त जो है उसका बिहेवियर होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है या हो रहा होगा ना। भक्ति करना मतलब माया के साथ जंग छेड़ देना ना, फुल फ्लैट जंग छेड़ देना। 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स, कमिंग टू वृंदावन विद डिवोटीज, मतलब सोचा आपका क्या हाल होने वाला है ना? माया फुल फोर्स के साथ अहमदाबाद में जाओगे तो माया स्वागत करने के लिए बैठी है अभी, है ना? तो शायद सीधा ट्रेन से बाहर निकलोगे आप सोचोगे कि हमारा स्वागत कौन कर रहा है, कोई नहीं आया, लेकिन माया देवी आई हुई है, वो भी सही प्लेटफॉर्म टिकट लेके खड़ी हो गई है ना, आओ बेटा, है ना, मेरी गोद में सो जाओ, है ना, बहुत काम करवाया नहीं, है ना, सोने भी नहीं दिया, हाँ थोड़ा कमरा भी ऊपर नीचे कर दिया, आओ मैं तुम्हारा पूरा भी सो जाओ, है ना, सैटरडे संडे है ना, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं, कुछ चिंता मत करो, है ना, भूल जाओ जो हुआ वो, है ना। इस प्रकार से वो आपको आराम से पैम्परिंग करेगी वो, है ना। जस्ट टेक रेस्ट करो, है ना, 5 दिन, हाँ मंगला आरती किया 5 दिन, इतना सारा कौन करता है? मैं समझ सकती हूँ, है ना, तुम किस 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 से गुजर के आ रहे हो, है ना। अब ऐसा नहीं, अब तो अहमदाबाद में आ गया हो, है ना, मेरा एरिया है ये, दिस इज माई एरिया, है ना, अब चिंता मत करो, है ना। सो दिस इज हाउ शी विल वर्क नाउ, है ना, उनका काम ही है। और दूसरा एक माया जो है, एक सबसे खतरनाक चीज हत्यारा यूज करती है वो है इल्यूजन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जो ऑलरेडी भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, उसका मिसयूज करवाना वो अच्छे से जानती है ना। वो जानती है कि सभी को इंडिपेंडेंट रहना है ना, किसी को किसी के साथ रहना पसंद नहीं आता है ना। ऑफिस में भी हम हमारे बॉस के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये माया को पक्का मालूम है, एवरीबडी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और इसी कारण से, इसी सोच से हम भौतिक संसार में गिरे हैं कि हमें भगवान से स्वतंत्र होना था, इसीलिए, है ना। सो माया का सेंट्रल फिलोसॉफी क्या है कि यू कैन मैनेज विदाउट कृष्णा। अभी तुम्हें भगवान की आवश्यकता नहीं है, तुम कृष्णा के बिना मैनेज कर सकते हो। और सटल फॉर्म में जाए तो यू कैन मैनेज विदाउट डिवोटीज, है ना। अब तो भक्तों के संग की क्या जरूरत है? हाँ 5 साल से तुम इस्कॉन में हो ना, यू बिकम अ लीडर, हाँ लेक्चर दे रहे हो, हाँ इतना इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आई थिंक यू कैन मैनेज नाउ, यू डोंट नीड मोर डिवोटीज नाउ। सो ये मेंटालिटी जो है ना सटली अपीयर्स होती है। अपीयर कैसे होती है? जब हम पैसों के साथ ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर इंटेलिजेंस, व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, एंड व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग अलोन, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियस मीन्स आई एम कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कृष्णास मर्सी। ये सबसे बड़ा थिंकिंग है कि मैं केवल और केवल भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हूं। समटाइम्स कृष्णा अलाउ फेलियर्स टू ब्रेक आवर फॉल्स इंडिपेंडेंस। तो भगवान फेलियर्स लाते हैं हमारे जीवन के अंदर ताकि हमारा फॉल्स स्वतंत्रता जो इच्छा होती है ना उसको कम करने के लिए। और इसलिए माया क्या करती है, हमारे अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू करती है।
हमारे अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतना सेवा किया लेकिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, है ना, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, आई एक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट, है ना, मुझे ऐसा लगा कि भक्त जो है, सारे भक्त जो है वो वैकुंठ से आए हुए हैं, है ना, लेकिन मैंने देखा कि कोई वैकुंठ से तो आया ही नहीं, सब मेरे जैसे ही है ना, बोले प्रभु जी मेरे से भी गए गुजरे, है ना। फिर हम सोचते हैं कि आई थॉट माय स्पिरिचुअल लाइफ वुड रिमूव ऑल प्रॉब्लम्स क्विकली। अगर मैं आध्यात्मिक जीवन में लगूंगा तो मेरे जितने प्रॉब्लम्स है वो यूं ही चले जाएंगे, ऐसा हम सोच के आए थे। और जब ऐसा सब कुछ नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट आने लगता है ना। तो इसलिए जो सफरिंग मिलती है हमें वो कैसे आती है? इट कम्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, नॉट फ्रॉम रियलिटी, है ना। जितना हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं उससे ये सफरिंग हमें मिलती है, नॉट बिकॉज समथिंग रियलिटी। इसलिए भक्ति के अंदर मैच्योरिटी क्या होती है? A mature devotee serve Krishna without bargaining, है ना, बार्गेन नहीं करता भगवान के साथ, मुझे ये दोगे तो मैं ये करूंगा, मुझे ये दोगे तो मैं ये करूंगा, है ना। नॉट आई विल सर्व इफ एवरीथिंग गोज माई वे, ऐसा भी नहीं होता है ना। अगर मैं सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा तो ही मैं सेवा करूंगा, अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं सेवा नहीं करूंगा, है ना। बट आई विल सर्व बिकॉज कृष्णा डिजर्व सर्विस, दैट्स व्हाई आई विल सर्व कृष्णा, है ना। सो इसलिए माया दूसरा चीज क्या करती है? क्या करती है माया? हमारा जो कंफर्ट है वो यूज करती है। शी यूजेस आवर कंफर्ट टू मेक डिवोटी स्पिरिचुअली स्लीपी, है ना। इसलिए समटाइम एक्सेसिव कंफर्ट जब बन जाता है भक्ति के अंदर भी, है ना, तो वो हमारी अर्जेंसी को वीकन कर देती है ना। क्योंकि जब डिफिकल्टीज आएगी तभी हम भगवान को इंटेंसली प्रे कर पाएंगे। मुसीबत में हम भगवान को इंटेंसली प्रे कर पाएंगे, अगर हम नहीं कर पाएंगे, है ना। आप हम इतना 5-6 दिन हम इधर रहे, ठीक है, तो इंटेंसली अगर हम जब साधना करेंगे, इंटेंसली जब हम सेवा करेंगे, तभी हमारे अंदर प्योरिफिकेशन होना प्रोसेस शुरू होगा। और कंफर्ट जोन में रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन तुरंत आ जाएंगे, है ना। जब एकदम आराम से जब करेंगे तो भक्ति आराम से नहीं होती है ना कभी भी, है ना। सो समटाइम्स स्पिरिचुअल डेंजर हमारा बढ़ जाता है जब मटेरियल लाइफ जो है हमारा इजी हो जाता है। When material becomes easy और spiritual life become in great danger। इसलिए और वो क्या करती है? हमारे टेम्पररी इमोशंस जो होते हैं उसको परमानेंट अपीयर करवाती है। टेम्पररी इमोशंस मतलब डिवोटीज के अंदर भी सैडनेस आती है ना, डिवोटीज के अंदर गुस्सा आता है, डिवोटीज से डिसअपॉइंट होते हैं, उनके अंदर कंफ्यूजन आता है। तो सारा कैसी चीजें होती है? ये सारी चीजें कैसी होती है? जस्ट टेम्पररी होती है ये, है ना। दिस ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। पर माया कैसे फील करवाती है? ये परमानेंट है ना। ये डिसअपॉइंटमेंट परमानेंट है, ये कंफ्यूजन परमानेंट है, ये गुस्सा परमानेंट है। वो ऐसा प्रस्तुत कर लेती है कि सब कुछ रियलिटी है, पर असलियत में क्या होता है? ये टेम्पररी होता है ना। गुस्सा का जब हमें आता है तो कैसा होता है? टेम्पररी होता है ना। वो थोड़ी ना फुल टाइम ये गुस्सा रहने वाला है हमारा। जिस प्रकार से बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन भी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा होता है ना। हमारे माइंड की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होती है? कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। देयरफॉर जो मैच्योर भक्त होते हैं दे डू नॉट मेक परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन टेम्पररी इमोशंस। तो टेम्पररी इमोशंस होते हैं हमारे, उस बेसिस पे वो कभी परमानेंट डिसीजन नहीं करते हैं। कब से मैं ऐसा ही करूंगा या अब से मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा हो गया ना मेरे साथ तो अभी गया। तो माया तो यही चाहती है कि आप ऐसा सोचो। सो मैच्योर डिवोटीज दे डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ परमानेंट डिसीजन बेस्ड ऑन टेम्पररी इमोशंस, हाँ। इसलिए और फिर से दूसरा माया क्या करती है कि भक्तों को, जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, उनको होली नेम से और हियरिंग प्रोसेस से अलग करती है ना। सबसे बड़ा हथियार है ना। जब कोई भक्त सिंसियरली चैंट करता है, जब कोई भक्त सिंसियरली हियरिंग रीडिंग करता है, तो प्योरिफिकेशन होना कंपलसरी है। उसको सेवा मिलना कंपलसरी है। उसके जीवन में
उथल पाथल मचना कंपलसरी है। सो माया क्या करती है, उसको मालूम है कि ये चैंटिंग सिंसियरली कर रहा है, सो रोज सुबह उठ के 6 बजे से पहले माला खत्म कर देते हैं, मतलब ये तो मेरा सबसे पहले इसको टारगेट करो, है ना। ये 2-2 3-3 घंटा पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको टारगेट करो अभी, है ना। तो ऑब्स्टेकल कैसे लाती है वो, माला में नींद आ जाना, डिस्ट्रैक्शन आ जाना, काम को डिले करना, बोरिंग हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, लैक ऑफ टेस्ट, स्वाद नहीं आना सेवाओं के अंदर, माला जप के अंदर, है ना। सो इसलिए हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है, इट इज अ बैटल टू चैंट सिंसियरली एवरी डे। इसलिए हमारे लिए एक जंग हो जाती है सुबह उठ कर जल्दी जप करना और सिंसियरली चैंट करना, है ना। सो इसलिए एक्चुअली एक डिवोटी ही आपको माया से बचा सकता है। कौन बता सकता है? एक भक्ति बता सकता है, है ना। इसलिए भक्तों के संग में रहना और भक्तों की बातों को सुनना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नेवर हियर एनी काइंड ऑफ लेक्चर विद डिस्ट्रैक्टेड माइंड, नेवर डू चैंटिंग विद डिस्ट्रैक्टेड माइंड, है ना। अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है देन हम्बली प्रे टू कृष्णा, है ना। अगर इस प्रकार से हम ढीले ढालेपन से करेंगे तो हम 100% चांसेस है कि हम भक्ति में, है ना, फिर आगे जाके गिर जाएंगे, है ना। भक्ति की प्रोसेस बहुत सटल है ना, डायरेक्ट हृदय से और हमारे मन से चलती है वो। आप मुझे मूर्ख बना पाओगे, है ना, प्रेमी रसों का मूर्ख बना सकते हो, है ना, क्या हमारी माला एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है ना। पर वो बोलना और वो सीरियसनेस जो है ना, वो भगवान जानते हैं कितनी है, और कोई नहीं जानता, वो कृष्ण सब कुछ जानते हैं, है ना। सो इसलिए एक सिंपल एक डिवोटी होता है ना, वो हमें माया से बचाता है एक्चुअली। जब डिवोटी बोलता है ना कि प्रभु ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो हमें केवल अच्छा भी नहीं लगता है ना, कि ये क्या है, हर बार मैं कुछ भी करने जाता हूँ ये मना ही कर देता है। हाँ, भक्ति तो करने जा रहा हूँ, है ना, भक्ति की प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ अल्टीमेटली मैं, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, पर इसलिए जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, है ना, भगवान गीता के अंदर क्या बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का दर्शन किया हुआ है इसलिए वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि दूर दृष्टि होती है। हमारे गुरुजन होते हैं और आध्यात्मिक जो हमारे गुरु होते हैं और जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, वो उनको पता है कि अगर ये भक्त इस प्रकार से बिहेव करेगा तो आगे जाके 100% वो गिरेगा। एंड दैट्स व्हाई ही टेल्स अस इंस्ट्रक्शन इन अ वे कि जहां पर आपका आगे जाके पतन ना हो जाए, है ना। लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं, हमें सोचते हैं कि प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, इतना एंगेज इतना एंगेज इतना एंगेज, हाँ, और फिर हम धीरे धीरे माया क्या करती है, हमारे माइंड में ये सारे चीजें गोल गोल घुमाना शुरू करती है। तो उसको पता है, आप नहीं भले जानते, लेकिन माया को पता है कि ये डिवोटी अगर मैं उसकी लाइफ से हटा दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे अंडर में आ जाएगा। एक डिवोटी यही डिवोटी है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसके जीवन में इस डिवोटी को हटा दो तो फुल फ्लेज काम करेगी उस डिवोटी को आपके जीवन में से हटाने के लिए, है ना। डाउट क्रिएट करेगी उस डिवोटी के ऊपर, उस डिवोटी के प्रति, हाँ, नेगेटिव थॉट फीलिंग्स आना शुरू होगा। और एक्चुअली आप भक्ति में टिके हुए हो उस डिवोटी के कारण ही, है ना। एक्चुअली में आपको मेरा पर्सनल एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। जब मैं ज्वाइन किया था, है ना, सो देयर वाज वन डिवोटी इन माय लाइफ कि जो हमेशा ग्रिल करते रहते थे, है ना। ग्रिलिंग का मतलब क्या है, कभी भी फोन करके सेवा कर देना, ठीक है, और कोई भी सेवा दे देना, हाँ। फिर जब कोई गलती होती थी, है ना, तो एक्सपोज करना उस गलती को। फिर ज्यादा से ज्यादा मतलब नहीं, ये भी नहीं सोचना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है। हम लेक्चर में सुनते थे प्रभुपाद बोलते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी चेतना के हिसाब से सेवा देनी चाहिए। मैं बोले तो अपनी चेतना देख नहीं रहे मेरी, बस सेवा देते ही जा रहे हैं, हाँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना। सो 2-3 बार ऐसे विचार आ गए मन में, है ना, कि शायद आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस डिवोटी, मुझे इनके साथ काम नहीं करना है ना। और एक बार
आई वेंट, मैं उनके पास चला भी गया था बोलने के लिए कि आई डोंट वांट टू डू, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस प्रकार से सेवा कंटिन्यू कर पाऊंगा ऐसा, है ना। पर जब वन थिंग विच हेल्प मी, कि जब मैं बोलने जा रहा था इस प्रकार से, बोला तो नहीं मैंने उनको ऐसा, पर एक चीज मुझे मालूम थी कि ये जितना ही मुझे ग्रिल कर रहे हैं, जितना भी मेरी इच्छा के, और जो भी इच्छा होती है हमारी उसे विरोधी बोलते थे करने के लिए, है ना। तो मैं एक चीज सोचता था कि जैसा भी ये कर रहे हैं, है ना, पर इनके इंटेंशन मेरे लिए बहुत अच्छा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं था, है ना। वो कि पर्सनल ग्रीवेंस के कारण नहीं कर रहे थे। एक चीज मुझे मालूम थी कि ये जो है वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। और आज मुझे ऐसा फील होता है कि आज जो भी मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, वो ट्रेनिंग दी ना उस प्रकार की, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कंटिन्यू। एंड बिलीव मी, व्हेन दैट डिवोटी वेंट, वो जब चले गए, है ना, तो मैं फ्री हो गया फिर, है ना। तो वो फ्रीनेस जो थी ना, वो चूक रही थी, है ना। मुझे लग रहा था कि वो जीवन ज्यादा अच्छा था। हमें केवल लगता है कि यार ये इतना सारा एंगेजमेंट, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, उससे छूट जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। पर हम छूट जाएंगे ना एक्चुअली, है ना, फिर हमें पता चलता है कि यार वही सही था मेरे लिए, तो है ना, मैं उसी के लायक था, है ना। क्योंकि जब हम फ्री हो जाते हैं तो माया हमारे माइंड को बहुत सारी चीजों से भर देती है जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन भक्ति हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा नहीं लगता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है ना। सो आई स्टिल हैव दैट ग्रेटफुलनेस कि वो जो भी किया उन्होंने मेरे साथ, उस कारण से सम और अदर कृष्णा हैज मेड अरेंजमेंट कि आज भी सम और अदर मैं कृष्ण भक्ति कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, है ना। तो वो जब मैं उनको बोलने जा रहा था, दैट इज अ मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा कि मुझे बोलने नहीं दे। वो तो बोल देते ठीक है प्रभु, है ना, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली व्हाट एवर प्लीजेस यू, है ना, आपकी इच्छा होगी वैसे हम काम करेंगे, है ना। लेकिन भगवान ने, गुरु ने रोक दिया है बोलने से, है ना। सो वो भक्त हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भक्त जो है ना, वो हमें माया से बचाता है ना। वही भक्त हमें रोकता है। जब हम वक्त बोलते हैं ना कि इतना रीडिंग करो, इतने हेयरिंग करो, हमें चुभता है माइंड में, क्या बार बार एक ही चीज बोलते रहते हैं, चैंटिंग करो, रीडिंग करो, हेयरिंग करो, सेवा करो, ये करो वो करो, कैंप में भी गए तो एक ही चीज, है ना, इधर चलो उधर चलो। बट दैट डिवोटी विल ओनली सेव यू। और जिस दिन आपके जीवन में से वो डिवोटी चला गया, समझ लो आप पूर्णतः माया के कंट्रोल में आ गए, है ना। माया जीत गई, माया पार्टी मनाएगी। हेलो, आज एक बकरा जो बेचारा चला गया था वापस आ गया, है ना। सो इसीलिए जस्ट हैव so we are very much fortunate that we have a good association of devotees, है ना। उसको मत छोड़ने देना कभी भी आपके जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि डिवोटीज वो हमेशा आपकी हित के लिए ही सोचेंगे, चाहे आपको डांटेंगे, है ना, चाहे आपकी जो इच्छा होगी उस प्रकार से काम भी नहीं होगा, पर एक चीज श्योर है कि वो आपके सबसे बड़े हितैषी है और कोई नहीं है। इसलिए मैंने कल आपको बताया था ना कि वैष्णव महाराज ने क्या बोला था कि अगर आपको सुखी होना है तो अपने मन की बात को मत सुनिए, बस आपका मन बोलता है वैसा मत करिए। अगर आप वैसा करना शुरू करोगे तब समझो क्या फंस जाओगे, है ना। सो माया इज वेरी डेंजरस इन दिस वे, है ना। जो भी नेगेटिव थिंकिंग्स आते, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते, उसको पूरा धड़ पकड़ के निकाल देना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये किस लिए काम कर रहा है, ये हमारे लिए तो काम कर रहे हैं सारे डिवोटीज जो है वो, है ना। और अल्टीमेटली हम ये भी भूल जाते हैं कि मेरे कर्म भी तो हैं, हमारे कर्म एक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ना, हमारे कर्म 100% एक्ट करते हैं। और इनिशियली भक्त सोचता है कृष्णा जो मेरे शेल्टर है, लेकिन फिर माया बोलती है कि नहीं तुम्हें थोड़ा भी एंटरटेनमेंट चाहिए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचारी सन्यासी थोड़ी है, हाँ हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें थोड़ा बाहर जाना है, हाँ घूमना है, ये करना है वो करना है। वी नीड सम मटेरियल स्टिम्युलेशन। भक्ति अलोन इज नॉट इनफ। तो ग्रेजुअली क्या होता है, हमारी मटेरियल हैबिट जो है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और हमारा स्पिरिचुअल टेस्ट डिक्रीज होने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आनंद आना बहुत जरूरी है,
अगर भक्ति में जीवन में ब्लिस नहीं आ रहा है ना, तो मतलब आप सबसे बड़े डेंजर में हैं। सुखी होना चाहिए भक्ति के जीवन में, और सुखी नहीं हो पा रहे तो मन को बोल के सुखी होना पड़ता है ना। एक्सटर्नली तो कम से कम सुखी रहना पड़ता है ना। जैसे आज सुबह में यही कर रहा था, है ना, अंदर से तो पूरा हरी बोल हो ही गया था, है ना। मैं बोला ऐसे तो हम मर जाएंगे, है ना। तो एक्सटर्नली सुखी, फिर हमारा माइंड दौड़ता है कि क्या, फिर हमारा माइंड का थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि फिर मुझे सोचना है, कुछ अच्छा सोचना है, क्या हुआ अच्छा। फिर हम सोचते हैं कि हाँ भाई भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान तो देख लिया ना। फिर हम हंसते हैं, खिलते हैं। मैं हंसते हंसते आ रहा था, मैंने उसको सोच रहे पागल तो नहीं हो गया ना ये, है ना, रास्ते में। सो इसलिए द हार्ट ऑलवेज सीक्स प्लेजर। और स्पिरिचुअल नरिशमेंट जो है, जब मटेरियल अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो स्पिरिचुअल नरिशमेंट, सॉरी, जब स्पिरिचुअल नरिशमेंट वीकन हो जाता है तो मटेरियल अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना। और हम इस भ्रम में घूमते हैं कि मेरे कभी मृत्यु नहीं होने वाली, ये सबसे बड़ा भ्रम है ना, कि मेरी जो है कभी भी मृत्यु नहीं होने वाली। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर 1, 2, 3 लास्ट पॉइंट्स के नेवर एवर कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सच थॉट्स, है ना। कभी भी ऐसे प्रकार के विचारों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, और कभी तो स्वतंत्रता जो हमें दी गई है उसका मिसयूज नहीं करना है। अगर आप अपने मन के हिसाब से काम करोगे ना तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख दीजिए आप, है ना, नोट्स में, और चिपका दीजिए आपके घर के दीवारों पे कि अगर मैंने मेरी मन की बात सुनी है तो मैं कभी भी भक्ति में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना। हमारा मन बोलेगा कि ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो हम उसमें फंसे रहेंगे, है ना। सो इसलिए डीप रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है भक्ति जीवन में। पर डिवोटी डजंट डू डीप रिफ्लेक्शन इनटू हिज लाइफ। जब भी उसका किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन रहता है अपने जीवन के अंदर, वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़े। वो दिखेगा, मैं कैसे इल्यूजन क्रिएट करती है पता है, वो ऐसा बताए कि तुम कितनी सारी सेवाएं कर रहे हो, हाँ कितना सारा समय दे रहे हो, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं उतना कर रहा हूँ। इस प्रकार का इल्यूजन क्रिएट कर देती हो हमारे लाइफ के अंदर, और फिर हम मर जाएंगे ऐसे तो, है ना। फिर वो सारा चीज चला जाएगा, भक्ति भी चला जाएगा आपके जीवन में से, भक्ति भी चले जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। भक्ति हमेशा गुरु होती है जब रेजिस्टेंस होता है ना। जब भक्ति में जो रेजिस्टेंस ना हो, वाला समझ लो कि हमारी भक्ति डाउन हो रही है। व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस देन आवर भक्ति इंक्रीजेस। विदाउट रेजिस्टेंस भक्ति डाउन होने लगती है, फिर हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, है ना। अगर हमारे मन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, वो अच्छा है, तो ही हमारा वेरिफिकेशन होगा। जब मैं दूसरों की ओपिनियंस जब होता है उसके ऊपर मानना पड़ता है ना, वो अच्छा है। क्योंकि अगर हमारा ओपिनियन हर बार माना जाएगा तो हमारा ईगो बढ़ जाएगा, और मैं ऐसे इल्यूजन क्रिएट करती है, हमें ऐसे लगता है कि मेरा तो कितना, मैं सबसे एकदम इंटेलिजेंट हूँ और मैं सबसे एकदम, मैंने ही सबसे अच्छा ओपिनियन दिया है ना। फिर वो विनम्रता चली जाती है, फिर वो टॉलरेंस चला है। इसलिए भक्ति का सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या बताया गया है आगे बढ़ने के लिए? टॉलरेंस, है ना। जो व्यक्ति ज्यादा सहन करता है वो ज्यादा टिकता है। तो सहन क्या करें, ये सब तो सहन करना है हमें। आप भौतिक संसार में सहन नहीं करते क्या? करते हैं ना, वहां तो बोल भी नहीं पाते हो। इधर तो बोलने का ही मौका मिलता है, वहां तो बोलने का भी ऑप्शन नहीं है ना। हमें अच्छा नहीं भी लगेगा तो भी काम करना पड़ता है, क्योंकि लोन भरनी है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है ना। एक समय के लिए हम रेजिग्नेशन लेटर भी फेंक देंगे हमारे बॉस के सामने गुस्से में आके, फिर पता चलेगा अरे ये लोन कौन भरेगा। फिर हम बॉस के पास आते, बॉस ले दीजिए ना फिर से ना, आई एम सॉरी, बड़ा भावुक हो गया था मैं, है ना। सब माया हमेशा अहमदाबाद में जाओगे तो माया इसी प्रकार से काम करेगी, पूरा स्वागत करके बैठी हुई वो, है ना। सो नेवर लेट दिस हैपेंस इन आवर लाइफ, है ना। सो और इसलिए आप सभी लोग ने जो ये तपस्या किया है, जो भी ऑस्टेरिटी की है हमने, है ना, वो जब क्या था, वो केवल एक झांकी थी। एक्चुअली हमारा पूरा जीवन ऐसा होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद का पूरा जीवन ऐसा था कि नहीं था? प्रभुपाद अपनी पूरी लाइफ में कितना सोते थे? 2-3 घंटा सोते थे वो, हाँ, पूरा लाइफ, है ना। तो अगर पूरा जीवन अगर हमारा ऐसा बन जाए ना तो सबसे बड़ी कृपा है भगवान की वो, है ना। तो ही हम तपेंगे इस संसार में, और जितना तपेंगे उतना हमारा माइंड की क्लैरिटी बढ़ने लगे। डाउट्स आएंगे, माइंड हमें बहुत परेशान करेगा, है ना। पूरी तरीके से हमें उठा के लेके चला जाएगा मन हमारा, चाहे मंदिर के अंदर रह रहे हो मंदिर के बाहर रह रहे हो,
है ना। माँ ये सब नहीं देखती कौन मंदिर के अंदर है, कौन मंदिर के बाहर है। उसको अपना काम करना है कि उसको भक्ति में से हटाना है। तो ये किन प्रकार हर एक प्रयोग करना शुरू कर देगी वो, है ना। तो इसीलिए यू नो बी ग्रेटफुल विथ व्हाट यू गॉट, है ना। ऐसा संग हमें कभी नहीं प्राप्त होगा। ऐसे डिवोट, हाँ टेम्पररी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बट दैट इज टेम्पररी। डोंट मेक दैट टेम्पररी अ परमानेंट थिंग, है ना। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज स्ट्रगलिंग दिस मटेरियल, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो भक्त भी अपने अनर्थों के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा है और वो भी चाहता है कि मैं इस अनर्थ से बाहर निकलूं। एक सिंसियर भक्त भी चाहता है, लेकिन कभी कभी अनर्थ सामने बाहर आ जाता है तो क्या कर सकते हैं वो, है ना। उसको भी दुख, आपसे ज्यादा उसको दुख होता है ना। वो पहले दुख जताता नहीं है ना, पर उसको भी ज्यादा सबसे ज्यादा दुख होता है। पर माया में ऐसा घुमा देती है मन, हमारे माइंड को, कि उसको परमानेंट बना लेती है वो, है ना। सो दिस डिवोटीज आर, है ना, आपके और माया के बीच में बस डिवोटीज ही और कोई नहीं है। जिस समय माया ने टैक्टफुली उन डिवोटीज को हटा दिया आपके जीवन में से, है ना, और तो फिर आप समझ लीजिए कि, है ना, माया ने अपना काम जो है वो खत्म कर दिया है। माया देवी जीत गई। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए आज कृष्णा बलराम से हमें, कि आप मुझे स्पिरिचुअली, डोंट मेक मी स्पिरिचुअली अस्लीप। हाँ, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम प्राइड, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम क्रिटिसिज्म, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस, लेट मी रिमेन सिंसियर अंटिल माई फाइनल ब्रेथ। मुझे एकदम सिंसियर भक्त बनाइए आप ना। मेरी कोई, हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा क्या होनी चाहिए कि मैं कैसे भगवान और अपने गुरु को प्रसन्न कर सकूं, बस, है ना। बिलीव मी, आप जितना भी भक्ति में जीवन में आप जितना भी आप परिश्रम करेंगे ना, भगवान वो देख रहे हैं, है ना। इसलिए उसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है हमें। मैं चाहती हूँ फ्रस्ट्रेट हो जाए, इसलिए हर एक चीज हमारे काम के हिसाब से नहीं चलती है ना। क्योंकि काम के हिसाब से चलेगी तो हमें आनंद आएगा, जब नहीं चलेगी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा तो हमारा माइंड कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स पे चला जाएगा, और जाएगा नेगेटिव थॉट्स पे तो फिर हम कुछ उल्टा सुल्टा वो क्या बोलते स्टेप लेंगे, है ना। लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना है हमें, है ना। सो इसलिए यू नो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव इन सच काइंड ऑफ अ गुड एसोसिएशन। हाँ, इस प्रकार से हम भक्ति कर पा रहे हैं, और कंटिन्यूअस जो है इस प्रोसेस को हमें कभी भूलना नहीं है, ना छोड़ देना है हमें। जितना हम उस प्रोसेस को भूलेंगे, छोड़ेंगे, उतना ही है, उतना क्या होगा, वो हमें क्रिएट करता रहेगा, है ना। सो नेवर मेक थिंग्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, है ना। सो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, और आप जब अहमदाबाद जाते हो तो ये सारे पॉइंट्स को यू नो हमेशा सोच के रखिए, है ना। हमेशा आपके माइंड में रखिए सब चीज़ों को, कि जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है माया से बचने का? सरेंडरेंस, शरणागति। किसके सामने? भक्तों के सामने। भक्तों को शरणागत होंगे तो भगवान को शरणागत होना आसान हो जाएगा। Yes, I will do whatever you will suggest because you know better how my devotional life will grow. उतना काफी आपके जीवन के लिए, है ना। हमारा इच्छा होगा कि मैं ये किताब पढूं, वो किताब पढूं, ऐसा पढूं, वो पढूं, पर डिवोटी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे आपको ये किताब पढ़नी है, अभी ये किताब नहीं पढ़नी है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू रीड दैट बुक। हाँ, तो हमारा माइंड क्या बोलेगा, ये देखो मैं भक्ति की ही किताब पढ़ने जा रहा हूँ, वही मना कर रहा है ना। सो माइंड एकदम कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर लेता है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन आप फॉलो करेंगे उनको, है ना। चाहे वो किताब अच्छी हो ना हो, लेकिन कृष्ण, अगर आप उस डिवोटी को फॉलो करोगे ना, मैं अभी एक लेक्चर सुन रहा था कि जस्ट इफ विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ डिवोटीज एंड विल नेवर फॉल डाउन। फिर चाहे वो डिवोटी अपने जीवन में क्या कर रहा हो, वहां तक का है, वहां तक बोल रहे थे वो, है ना। अगर पता होगा तो उसका होगा, आपका तो नहीं होगा, वो क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सिंसियरिटी थी फॉलो करने की, तो भगवान वो सिंसियरिटी देखते हैं कि ही इज सिंसियर फॉलोवर। वो भगवान क्या देखते हैं, वो मूड ले लेते हैं हमारे जीवन में से, वो क्वालिटी ले लेते हैं भगवान जो है वो, है ना। सो इसलिए अपने जीवन में ऐसा संघर्ष हुआ ना, तो ये भक्ति होगी। इस संघर्ष को कृपा लीजिए और भगवान से मांगिए कि भगवान आप मुझे ऐसे संघर्ष में रखिए
अहमदाबाद में जाके भी मुझे ऐसा ही संघर्ष करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए, है ना, जिससे मैं आपको कभी ना बोलूं, है ना। मेरा शरीर, मेरा मन जो है उसको हमेशा इस प्रकार के संघर्ष में रखिए ताकि मैं आपको भूल ना जाऊं, बाकी मैं भूल जाऊंगा आपको, है ना। तो अहमदाबाद जाके, है ना, माया की गोद में सो नहीं जाना है हमें अभी, है ना। वो पूरा रेडी बेड एसी वेसी चालू करके रखी है ना, घर पे, है ना। सारा ताम झाम हमने मन में सोच भी लिया होगा, है ना, कि मैं घर जाऊंगा अब एकदम बस सबसे पहले मैं, यू नो, पूरा 16 पे एसी करके, जहाँ लाइट भी नहीं जाती अहमदाबाद में तो, है ना, आराम देके सो जाऊंगा। और ऐसा सोऊंगा, अलार्म भी नहीं रखूंगा मैं, बिना अलार्म रखे सो जाऊंगा। जब मेरी नींद खोलेंगे तब मैं उठूंगा, है ना। तो माइंड ऑटोमेटिक, अभी हम पहुंचे भी नहीं है, उसने माइंड में से बनाना शुरू कर दिया है हमारे मन में, है ना। संडे है, संडे मंगला आरती नहीं जाऊंगा तो चलेगा, और 5 दिन थी मंगला आरती की, हाँ ये कम था क्या? तो संडे तो थोड़ी ब्रेक, है ना। ये सारी चीजें माया जो है अंदर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है ना। वो भी सोच के बैठे, बोले पूरा टाइम थोड़ी वृंदावन में रहेगा, आएगा ना, इधर तो आना ही पड़ेगा उसको, आएगा तो मेरे पास ही वो गोल गोल घूम के, तो, है ना। तो अभी आपको वृंदावन अहमदाबाद जाके उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है ना। So be grateful to those such kind of devotees who are you know graciously जो मैं हेल्प कर रहे हैं, है ना, टू प्रभुपाद कि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी पुस्तकें दी है। इसलिए विष्णुनामरू भी बोला है श्रवण कीर्तन, हम इतनी पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि पुस्तक पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो हम सारे चीजों को अच्छे पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। गीता भी नहीं पढ़ेंगे तो पर्सपेक्टिव कहाँ से चेंज होगा? हाँ, जब सिचुएशन बनती है हमारे जीवन के अंदर तो पर्सपेक्टिव लाने के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज ही नहीं होगा तो कहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होगा? नॉलेज आता कैसे? हियरिंग और रीडिंग करने से, चैंटिंग करने से। पर्सपेक्टिव जो भी हम हियरिंग रीडिंग करते हैं उसको फॉलो करने का डिटर्मिनेशन देती है चैंटिंग तो। लेकिन पर्सपेक्टिव बदलना है तो उसके लिए रीडिंग जरूरी है, हियरिंग जरूरी है, श्रवण करना वो, है ना। सो बी अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी, है ना। ऐसे भक्तों के साथ में रहिए, जब संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा तो ही हम तपेंगे, वरना हम नहीं तपेंगे, है ना। एंड ग्रेटफुल, और कृतज्ञता होनी चाहिए, है ना, कि सारे भक्त जो बैठे हैं, जो वो सारे भक्त इसलिए हम मुझे मदद करने के लिए बैठे। इतना तो क्लियर है कि सारे भक्तों के अंदर मेरे लिए अच्छी भावना है कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, ये इतना क्लियर है ना। सो है ना, वो सब चीजों से कभी भाव में मत आइए, है ना, कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। सो ठीक है, हम इधर एंड भी करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर जो है बाद में लेंगे। सो उस समय थोड़ा चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर फिर से थोड़ा दोपहर को, और क्वेश्चन आप क्वेश्चन बना के रख सकते हैं आपका आज के टॉपिक में से। लास्ट पॉइंट है, हाँ, सी फेलियर और सक्सेस दोनों ही माया अटैक करती है ना। जब फेलियर होता है तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम यूजलेस है, मैं किसी काम का नहीं हूं। और सक्सेस में हम क्या सोचते हैं? कि मैं स्पेशल हूं, है ना, कोई भी कर मैंने कर दिया देगा। तो दोनों ही डेंजरस है ना। तो हमारा चेतना कैसी बनानी है? सक्सेस में क्रेडिट गोज टू कृष्णा, और फेलियर में आवर शेल्टर गोज टू कृष्णा, है ना। सो माया, हम 2 लेक्चर ले लिए माया के ऊपर, तो समझे माया किस प्रकार से हमें अंदर अंदर से खाना लगना शुरू करती है, तो उसके बच्चे रहिए, है ना। इसलिए हमें एंटी माया चेकलिस्ट बनाना चाहिए। एंटी माया चेकलिस्ट वो कैसा है? क्या मैंने आज जब अटेंटिवली किया? क्या मैंने लेक्चर ठीक से सुना? क्या मैंने आज डिवोटीज क्रिटिसाइज किया? क्या मैंने आज कृष्णा को स्मरण किया? क्या मैंने आज सर्विस मोड से सेवा किया कि ईगो मोड से सेवा किया? क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ नरिश हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या आज मैं भक्ति के प्रोसेस में लेजी बन गया? क्या मैं आज कृष्ण के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा बनाइए, रात को सोचिए, है ना। इसलिए हम इतना सोचेंगे तो ही हम कुछ सेवा कर पाएंगे, है ना। वरना हम इल्यूजन में रहेंगे कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हम कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं, और माया से इल्यूजन क्रिएट कर देगी। तो इल्यूजन से बच के रहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपकी जर्नी अच्छी रही होगी, है ना, और आप स्ट्रांग बने होंगे माया के सामने लड़ाई करने के लिए, है ना। माया को चौंका दीजिए अहमदाबाद जाके, पर भले एसी वाला कमरा दे दिया, एसी वाले चालू कर दिया है, लेकिन मैं अभी हियरिंग रीडिंग करने बैठूंगा,
है ना। मैं संडे मंगला आधी 3:30 बजे पहुंच जाऊंगा, है ना। ऐसा माया को माया भी ठोक देगी, बोले ये कुछ ज्यादा हियरिंग रीडिंग करके आ गया है ना। ऐसा सामने माया को दिखा दीजिए, है ना। देन कृष्ण विल सी अवर एंडेवर्स, भगवान हमारे सारे एंडेवर्स देख रहे हैं, ये कभी मत भूलिए। आप जितना तपस्या कर रहे हैं, कृष्णा इज सीइंग दिस, कृष्णा आपको बचाएंगे, और गृहस्थ में तो आपके परिवार को भी बचाएंगे, है ना, आपकी तपस्या देखते हुए। वो कभी नहीं भूलेंगे आपको। आप जो भी तपस्या कर रहे हैं ना, कृष्ण विल नेवर फॉरगेट। आप शायद भूल जाओगे आपने क्या किया, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। और जब जरूरत पड़ेगी तो भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे, वो गारंटीड है ये, है ना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, है ना। जब सिचुएशन लाइफ की सारी तहस नहस हो जाएगी, है ना, मेंटली फिजिकली सब तरीके से, उस समय भगवान आके खड़े रहेंगे, एंड ही विल चेंज अवर कॉन्शियसनेस, और फिर हम फिर से ब्लिसफुल डिवोटी बन जाएंगे, है ना। तो ही हैज टू कम, ही विल कम। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की